माँ उठ जाओ ना, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ माँ उठ जाओ ना, हम तुम्हारे बिना जीकर क्या करेंगे? माँ हमें भी अपने पास बुला लो ना। तुम पांचों के पैदा होने से पहले तो तुम्हारे घर में कितनी खुशहाली थी, लेकिन जब से तुम पांचों मनहूसों ने इस घर में कदम रखा है, तब से पूरा घर मनहूसियत में छा गया है। तुम जैसों को तो मौत भी जल्दी नहीं आती। चलो चलो बहनों भाइयों, चलो यहाँ से, कहीं पता चले इन पांचों का मनहूस साया हमारे ऊपर भी आ गया तो। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो पांचों बहनें अपनी माँ की लाश के साथ वहाँ अकेली रह जाती हैं। जिसके बाद वो पांचों ही अपनी माँ को शमशान घाट लेकर जाती हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देती हैं। दीदी हम लोग अब क्या करेंगे? एक माँ ही तो थी हमारी, वो भी हमें छोड़कर चली गई। एक माँ चली गई तो क्या हुआ? एक माँ तो तुम्हारे पास है ना। कौन दीदी? दुर्गा माँ। तुम चारों को पता है ना, माँ हमेशा दुर्गा माता की पूजा करती थी। उन्होंने हमसे कहा था कि जब हमारे साथ कोई नहीं होगा तब हमारे साथ दुर्गा माता होंगी। मुझे माँ की बातों पर पूरा विश्वास है। दुर्गा माता हमेशा हमारे साथ हैं। पांचों बहनें मिलकर दुर्गा माता की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर पूजा करती हैं। पूजा करते हुए पांचों बहनों की आंखों में आंसू होते हैं। शिल्पा, कोयल, पलक, रानी और गुंजन ये पांचों बहनें होती हैं। पांचों के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। इनकी माँ राधा लोगों के घर में काम करके अपनी बेटियों को पालती थी, लेकिन एक दिन वो भी भगवान को प्यारी हो जाती हैं, जिसके चलते अब पांचों बहनें अकेली रह जाती हैं। शिल्पा सबसे बड़ी बहन होती है, इसलिए अपनी चारों छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी अब शिल्पा पर ही आ जाती है। दीदी दीदी बहुत भूख लगी है, हम कब से खाने का इंतजार कर रही हैं। आप हमें अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं तुम लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मैं तो काम की तलाश में गई हुई थी, लेकिन मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला। अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं तुम लोगों को कैसे पालूंगी? दीदी आप ही तो कहती हो कि हमारे साथ दुर्गा माँ है, वो सब कुछ ठीक करेंगी, आप फिक्र मत करो। अगले दिन होते ही शिल्पा फिर से काम ढूंढने की तलाश में जाती है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। आज फिर मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला। अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मेरी बहनें तो भूखी ही रह जाएंगी। दुर्गा माता मेरी मदद करो। शिल्पा इतना बोल ही रही होती है कि तभी शिल्पा को अपने सामने एक बड़ा सा ढाबा दिखाई देता है, जहाँ वो देखती है कि सब लोग कितना स्वादिष्ट और अच्छा खाना खा रहे हैं, जिसे देखकर शिल्पा उस ढाबे के पास जाती है और टेबल पर रखी खाने की प्लेट को उठाकर भागने लगती है, जिसे ढाबे का मालिक देख लेता है। शिल्पा बहुत देर तक नंगे पैर भागती है और ढाबे का मालिक उसका पीछा करता है, लेकिन शिल्पा ढाबे के मालिक की नजरों से बचकर उस खाने की प्लेट को लेकर अपने घर आ जाती है। नंगे पैर भागने की वजह से शिल्पा के पैरों में कांटे चुभ गए थे, जिससे काफी खून निकल रहा था, लेकिन अपनी बहनों की भूख के आगे शिल्पा अपना दर्द भूल जाती है। दीदी आपके पैरों से तो खून निकल रहा है, चलिए मैं आपको मरहम लगा देती हूँ। गुंजन मैं मरहम लगा लूंगी, तुम चारों जल्दी से अब ये खाना खा लो, वरना ये खाना ठंडा हो जाएगा। दीदी ये खाना आप कहाँ से लेकर आई हो? आपके पास तो पैसे ही नहीं थे। मैंने कहा था ना कि दुर्गा माता कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। लगता है उनकी कृपा से आज मुझे ये खाना मिला है। दीदी आप भी थोड़ा खा लो ना, आपने भी कुछ नहीं खाया है। ये कहकर
कोयल अपने हाथों से शिल्पा को खाना खिलाती है, जिसके बाद पांचों बहनें खाना खाकर सो जाती हैं। फिर अगली सुबह, दीदी आप इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? अभी तो सिर्फ 5 ही बज रही हैं। तुम चारों भूल गई, आज नवरात्रि है, इसलिए मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कन्याओं को बुलाकर उन्हें भोजन करवा सकूं, लेकिन कम से कम मैं मंदिर जाकर माँ दुर्गा के दर्शन तो कर सकती हूँ। दीदी आज नवरात्रि है, इसका मतलब आज तो हमें लोग घरों पर ले जाकर अच्छा खाना खिलाएंगे। आज तो मैं बहुत सारा हलवा पूरी खाऊंगी। हाँ मेरी प्यारी बहन, चलो अब तुम चारों जल्दी से उठकर नहा धो लो, फिर कंजक में जाने का भी समय हो जाएगा। चारों बहनें तैयार होकर लोगों का इंतजार करती हैं, लेकिन इन चारों बहनों को अपने कंजक में बुलाने के लिए कोई भी नहीं आता, जिसके बाद चारों बहनें कंजक में जाती हैं। अरे रुको, तुम चारों यहाँ क्यों आई हो? तुम चारों को तो मैंने नहीं बुलाया था। तुम चारों मनहूस लड़कियों को बुलाकर मैं अपने घर में कुछ अशुभ नहीं होने देना चाहती हूँ, इसीलिए तुम चारों जल्दी से चली जाओ, वरना धक्के मार कर तुम चारों को मैं यहाँ से निकाल दूंगी। चारों बहनें जिस घर में भी कंजक के लिए जाती हैं, तो वहाँ के लोग उन्हें मनहूस समझकर भगा देते हैं, जिसे देखकर चारों बहनें उदास होकर रोते हुए अपने घर वापस चली जाती हैं और जाकर सारी बात अपनी बड़ी बहन को बताती हैं। माँ दुर्गा सब देख रही हैं, वो अपने भक्तों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगी। इस बार तुम कंजक में नहीं जा पाई तो क्या हुआ, अगली बार जब नवरात्रि आएगी तो हम भी कन्या पूजन करेंगे और उस समय तुम सब हलवा पूरी मन भर कर खा पाओगी। ये कहते हुए शिल्पा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को संभाल लेती है। कुछ दिनों तक लगातार काम ढूंढने के बाद शिल्पा को एक घर में नौकरानी का काम मिल जाता है, जहाँ पर वो काम करके अपने घर का गुजारा चलाती। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और दोबारा से नवरात्रि के आने का समय हो जाता है। शिल्पा अपनी बहनों के साथ मिलकर माँ दुर्गा की पूजा का सारा सामान लाती है और लगातार 8 दिन तक व्रत रखकर उनकी अच्छे से पूजा करती है और 9वें दिन वो कन्या पूजन की सारी तैयारी करती है। कोयल, पलक, रानी, गुंजन, मैंने सारा प्रसाद बना लिया है। तुम चारों जाकर पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं उन्हें बुलाकर ले आओ, फिर हम कन्या पूजन शुरू करेंगे। चारों बहनें अपने आसपास के जिस भी घर में जाकर बच्चों को बुलाती, तो लोग अपने बच्चों को भेजने से साफ मना कर देते, जिसके बाद चारों बहनें उदास होकर अपने घर वापस लौट आती हैं और सारी बातें शिल्पा को बताती हैं, जिसे सुनकर शिल्पा बहुत परेशान हो जाती है और इसी के चलते शिल्पा को चक्कर भी आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। दीदी, दीदी, अरे आप ठीक तो हो ना दीदी, आप गिर कैसे गई? दुर्गा माँ, कुछ तो अपना चमत्कार दिखाओ। मैंने 9 दिन का उपवास रखा, कन्याओं के लिए सारा भोजन बनाया, लेकिन एक भी कन्या भोजन के लिए नहीं आई। अब मैं क्या करूँ? शिल्पा जोर जोर से रोने लगती है। फिर शिल्पा की चारों बहनें उसे बिस्तर पर लिटाकर खुद बाहर आंगन में आकर रोने लगती हैं कि तभी उन चारों को रोता हुआ देख उनके पास एक औरत आती है। अरे बच्चों, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हमारी दीदी ने नवरात्रि के पूरे व्रत रखकर कन्याओं के लिए भोजन बनाया था, लेकिन कन्या पूजन के लिए तो कोई भी कन्या नहीं आई और हमारी दीदी की तबीयत खराब हो गई। तो इसमें रोने की क्या बात है? मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों की कन्या पूजन में मदद करूँगी। इतना कहकर वो औरत उन चारों बहनों के साथ अंदर आ जाती है और शिल्पा से मिलती है। आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं?
मेरा नाम दुर्गा है। यहाँ से गुजरते हुए मैंने तुम्हारी बहनों को रोते हुए देखा। उनसे पूछा और उन्होंने मुझे सब चीज बताई। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कन्या पूजन करूँगी और तुम्हारे उपवास का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। ये कहकर दुर्गा शिल्पा की चारों बहनों की कन्या पूजन करती है और उन्हें अपनी हाथों से हलवा पूरी खिलाती है। जिसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। उस औरत के जाने के बाद शिल्पा जब रसोई में आकर अपने रसोई के बर्तनों को खोलकर देखती है तो उसमें खाने की बजाय सोने के सिक्के और कई सारे जेवरात होते हैं। हे माता रानी, ये क्या? इसके अंदर सोने के सिक्के और जेवरात हैं, लेकिन ये इसके अंदर कैसे आए? एक मिनट, कहीं उस औरत के रूप में आप भी तो मेरे घर पर नहीं आई थी? हे दुर्गा माँ, आपने हम गरीबों के घर पर आकर मेरी बहनों की कन्या पूजन करी और मुझे फल के रूप में इतना सब कुछ दिया। आप धन्य हो दुर्गा माँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे आपके दर्शन मिले। जो औरत दुर्गा के रूप में आई थी वो कोई इंसान नहीं बल्कि दुर्गा माता ही थी। ये सब जानकर शिल्पा बहुत खुश होती है और अपनी बहनों के साथ मिलकर दुर्गा माता की पूजा करती है। जिसके बाद उन सोने के सिक्कों और जेवरात की मदद से शिल्पा अपनी सारी गरीबी को खत्म करके अपनी बहनों के साथ एक सुखी जीवन जीने लगती है। सुजाता के आंगन में उसकी बौनी बहू अपने पति आरव का हाथ पकड़कर उसके साथ घर में आती है, जहाँ सुजाता उनका गृह प्रवेश करती है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। ऊपर वाला तुम्हारी जोड़ी को हमेशा सही सलामत रखे। आ जाओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा घर में स्वागत है। सुजाता के कहने पर उसकी बौनी बहू गुंजन घर के अंदर आ जाती है। जैसे ही वो अपने ससुराल में यहाँ वहाँ देखती है तो वो अपने मन ही मन में सोचती है, आरव का परिवार तो सच में बहुत ही ज्यादा गरीब है, जैसा कि उसने मुझे बताया था। खैर, अब मैं इस घर में आ गई हूँ ना, तो सारी चीज धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। गुंजन ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसके ससुराल के पहले दिन पर ही उसके घर के बाहर कर्ज वाले आ जाते हैं। अरे आरव, कहाँ पर है तू? अरे बाहर निकल। अरे देखो तो सही, शादी करके अपने घर में बहू लेकर आ गया है, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। आज तो हम इससे पैसा लेकर ही जाएंगे। अम्मा मियाँ, कितने पैसे देने हैं? हमारे तो आज तक एक पाई भी नहीं लौटाई गई, तुम्हारे कहाँ से लौटा दिए जाएंगे? अरे आज तो हम अपना पैसा लेकर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे निकल आरव, बाहर निकल। अपने घर के बाहर हल्ला गुल्ला होते देख आरव घर के बाहर आता है और उन लोगों से आराम से बात करने की कोशिश करता है। आज मेरी पत्नी मेरे साथ शादी करके घर पर आई है, उसका आज पहला दिन है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जरा मुझे एक दिन की मोहलत दो, मैं तुम्हारा पैसा चुकाना शुरू कर दूंगा। आरव के कई बार समझाने के बाद भी उन सब में कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। जिसके बाद ये सब देखकर गुंजन को बहुत बुरा लगता है। गुंजन घर के अंदर जाकर कुछ सोचने लगती है। तभी वो अपने दोनों हाथ आगे करती है और अपनी दोनों आंखें बंद करके अपने मन में कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ में एक सोने से भरा हुआ संदूक आ जाए। गुंजन के इतना कहते ही उसके हाथ में सोने से भरा हुआ एक संदूक आ जाता है। जिसके बाद वो सोने से भरे संदूक को उठाकर लेकर आती है और उन सभी लोगों को देते हुए कहती है, ये सोने से भरा संदूक है, जब तुम सब इसे बेचोगे तो तुम्हें इसमें से अपने कर्ज के पैसे की डबल कीमत मिल जाएगी। इससे तुम्हें फायदा ही होगा। ये लो, ये अब से तुम्हारा हुआ। सोने से भरा संदूक देखकर किशोर, राजेश और चंदन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो संदूक को लेकर जाते हैं
और उसे बेचकर अपना कर्ज वसूल कर लेते हैं। लेकिन सोने से भरा संदूक आया कहाँ से? अब इस बात पर पूरे घर में चर्चा शुरू हो जाती है। हमारे घर में तो सोने की कोई चीज ही नहीं मिलेगी, फिर ये सोने से भरा इतना बड़ा संदूक कैसे आया? बताओ गुंजन, तुम्हारे पास ये सोने से भरा संदूक कहाँ से आया? इतने समय से हमारे घर में सोने का एक टुकड़ा भी नहीं था, और आज ये सोने का इतना बड़ा संदूक कहाँ से आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो बहू? हमें तुम्हारे मुँह से सच सुनना है। आरव और सुजाता के पूछने पर गुंजन उन्हें सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देती है। ये तब की बात है जब मेरे माता पिता मेरे रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। बहन जी, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है और उसे बहुत कुछ आता है। शुरू से ही वो हर एक काम में दिलचस्पी रखती है और पढ़ाई में भी बहुत तेज है हमारी बेटी। जब आप इतनी तारीफ कर रही हो तो आपकी बेटी तारीफ के लायक ही होगी, पर मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी बेटी है कहाँ जिसकी आप इतनी तारीफ कर रही हो। आप अपनी बेटी को बुलाइए तो सही। कमला के कहने पर वो अपनी बेटी गुंजन को बुला लेती है। गुंजन की छोटी हाइट देखते ही कमला हैरान रह जाती है। जहाँ उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा खुशी थी, अचानक से उसका चेहरा उतरा उतरा हो जाता है और वो गुंजन को देखते ही मालती से कहती है, ये पुड्डू सी आपकी बेटी है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आपकी बेटी इतनी बौनी है। हे भगवान, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रही थी, ये वो लड़की है। मुझे तो यकीन भी नहीं होता। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने इतने सुंदर लंबे लड़के की शादी इस बौनी हाइट की लड़की से करवा दूंगी। कमला बहन, ये तुम कैसा बर्ताव कर रही हो? बौनी हाइट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल ये सब कौन देखता है? लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो देखती हूँ। अरे मैं नहीं चाहती कि जमाने के लोग मेरे बेटे को ये कहें कि उसकी पत्नी छोटी है, बिल्कुल उसकी बच्ची जैसी है। सॉरी बहन जी, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। फिर कमला वहाँ से उठकर चली जाती है। ऐसे ही जितने भी रिश्ते आते हैं वो सभी एक एक करके गुंजन की छोटी हाइट देखकर उसे मना करके चले जाते हैं। गुंजन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। अरे बेटी, ऐसे मत रो। देखो, अगर तुम अभी से हार मान जाओगी तो आगे कैसे चलेगा? माँ, हम इतनी बार रिजेक्शन पा चुके हैं कि अब हमारे अंदर और रिजेक्ट होने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। आप हमारी बात समझने की कोशिश करो माँ। मालती गुंजन को बहुत ज्यादा समझाती है, जिसके चलते वो फिर से लड़के वालों के सामने आ जाती है। हर बार की तरह इस बार भी उसे रिजेक्ट करके वो लोग चले जाते हैं, जिसके चलते गुंजन रोते हुए वहाँ से निकल जाती है और वो रोते हुए जंगल में एक नदी के किनारे बैठ जाती है। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है ऊपर वाले? तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? इससे तो अच्छा होता कि मैं इस दुनिया में पैदा ही ना होती। मैं इस दुनिया में सिर्फ धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। इससे अच्छा होगा कि मैं आत्महत्या करके अपने माता पिता को भी इस परेशानी से मुक्त कर दूँ। गुंजन जैसे ही नदी में कूदने वाली होती है कि तभी नदी के अंदर से पानी की राजकुमारी जलपरी निकलती है, जो गुंजन से कहती है, इतनी प्यारी और खूबसूरत होने के बाद तुम खुदकुशी कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी सब परेशानियों को जान चुकी हूँ। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। जलपरी जी, अगर आप सब कुछ जानती हो तो मेरी मदद करो। या तो मेरी हाइट लंबी कर दो या फिर कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरी शादी हो जाए। तुम्हारी हाइट को तो मैं लंबा नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ दे सकती हूँ। उन शक्तियों के बाद तुम जो भी चाहोगी और जैसा चाहोगी वैसा हो जाएगा। बस तुम्हारी हाइट लंबी नहीं होगी। ऐसा कहने के बाद पानी की जलपरी गुंजन को जादुई शक्तियाँ दे देती है, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है।
उसके जाने के बाद गुंजन अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। जैसा कि जल परी ने कहा था, क्या मेरे अंदर अब सचमुच जादुई शक्तियाँ आ गई हैं? मुझे ये देखना होगा। गुंजन ऐसा सोचकर नदी के अंदर से हाथ में पानी निकालती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये पानी एक हीरे में बदल जाए। गुंजन के इतना कहते ही वो पानी एक बड़े से हीरे में बदल जाता है। ये देखकर गुंजन हैरान रह जाती है। उस दिन के बाद अचानक से उनके घर पर आरव का रिश्ता आता है। आरव गरीब परिवार से था, लेकिन पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान था। वो गुंजन को पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। उसके बाद गुंजन की शादी आरव से हो जाती है। तब से मेरे पास ये जादुई शक्तियाँ हैं। मैं अपनी जादुई शक्तियों से कुछ भी कर सकती हूँ। इस टूटे फूटे घर को ठीक कर सकती हूँ। इस घर की सभी परेशानियों को दूर कर सकती हूँ। ये सुनकर सुजाता को बहुत खुशी मिलती है। बहू, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं किसी जादुई बहू से अपने बेटे की शादी करवा कर उसे अपने घर पर लेकर आऊंगी। तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया। क्या बहू, तुम सच में इस घर को ठीक कर सकती हो? तभी गुंजन घर की दीवारों को हाथ लगाकर कहती है, ये घर एक सुंदर और प्यारे से घर में बदल जाए, जिसमें रहने की सारी सुविधाएं हो। गुंजन के इतना कहते ही वो घर जादू से बहुत सुंदर और प्यारा बन जाता है, जिसमें रहने की सब सुविधाएं होती हैं। अपनी जादुई बहू के हाथों का ये जादू देखकर सुजाता को बहुत खुशी मिलती है। वहीं अब गुंजन अपने गरीब ससुराल वालों की बहुत मदद करती है, जिसके चलते पूरे गांव में जादुई बहू के नाम से गुंजन मशहूर हो जाती है। अब गुंजन को कोई भी बौना नहीं कहता, बल्कि किसी को भी कोई परेशानी होती है तो वो गुंजन के पास आ जाते। इसी के चलते गुंजन भी अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहने लगती है। एक गांव में वीरेंद्र और ईशानी नाम के दो भाई बहन साथ में रहते थे। वीरेंद्र और ईशानी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उन्हें अपने जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी स्थिति काफी गंभीर थी। वीरेंद्र दिन रात काम करता, तब जाकर उन्हें एक समय का खाना मिलता था। जैसे तैसे वीरेंद्र ने अपनी बहन ईशानी को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो शहर के एक नामी कॉलेज में उसका दाखिला करवा देता है। उसी कॉलेज में ईशानी की मुलाकात ऋषि नाम के एक लड़के से हुई। ऋषि एक बहुत ही नेक और हैंडसम लड़का था, साथ ही वो बहुत अमीर भी था। दोनों पहले एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। ईशानी, हम कब तक ऐसे ही मिलेंगे? मेरी माँ मेरी शादी कराना चाहती है, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईशानी, और मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ऋषि, पर क्या ईशानी, तुम चुप क्यों हो गई? ऋषि, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और तुम एक अमीर घर से हो। तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, और अगर हो भी गए तो मेरे भाई के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दहेज दे सके। तुम इन सब की चिंता मत करो, मैं सबको मना लूंगा। मैं तुम्हारे भाई से भी बात कर लूंगा, और मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। मेरे लिए तो तुम ही काफी हो। अगले दिन ऋषि अपने घर वालों को शादी के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ ईशानी भी वीरेंद्र को ऋषि के बारे में बता देती है, और वीरेंद्र भी ईशानी और ऋषि की शादी के लिए मान जाता है। इसके बाद दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और शादी का मुहूर्त तय किया जाता है, और सही मुहूर्त पर दोनों की शादी करा दी जाती है। ईशानी अब अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। ईशानी के ससुराल में उसका पति ऋषि, उसकी सास और एक छोटी नंद शालू रहती थी।
ईशानी के ससुराल में ईशानी के काम से सब लोग काफी खुश रहते थे। बस उसकी नंद शालू थोड़ी नकचड़ी थी। वो ईशानी को उसकी गरीबी के लिए ताना मारा करती थी। एक दिन ईशानी अपने भाई वीरेंद्र से फोन पर बातचीत कर रही होती है। हेलो भैया, कल रक्षाबंधन है, आप आओगे ना यहाँ? हाँ बहन, मैं जरूर आऊँगा। ठीक है भैया, मैं इंतजार करूँगी आपका। अरे कर ली भाभी अपने फटीचर भाई से बात? कल तो रक्षाबंधन है ना, कुछ तोहफा लेकर आएगा वो तुम्हारे लिए या खाली हाथ ही आ जाएगा? मेरा भाई रक्षाबंधन पर मेरे साथ हो, यही मेरे लिए तोहफा है। हाँ बिल्कुल, दिल बहलाने के लिए कुछ भी बोल दो, क्या जाता है। समय तो हो गया है, और देर करूँगा तो ईशानी गुस्सा हो जाएगी, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ लेकर भी जाना चाहिए। क्या ले जाऊँ? वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। चलो देखता हूँ। वीरेंद्र अपने घर से ईशानी के ससुराल के लिए निकल जाता है। उधर ईशानी हाथ में थाली और राखी लेकर अपने भाई वीरेंद्र का इंतजार कर रही होती है। उतनी देर में उसका भाई वहाँ पर पहुँच जाता है। भैया, आपने आने में इतनी देर क्यों लगाई? बहन, वो थोड़ा काम में फंस गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अब तू लड़ना बंद कर और मुझे राखी बांध दे। ठीक है भैया, ये लो। ये ले बहन, तेरा तोहफा। अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही सुंदर है। क्या खाक सुंदर है? ये तो मुझे 200-300 रुपए की कोई लोकल चूड़ियाँ लग रही है। क्या भाभी, ये भी कोई तोहफा है? अरे तोहफा तो मेरे भाई ने मुझको दिया है। ये देखो, सोने की बालियाँ हैं, सोने की। और आपके फटीचर भाई ने ये नकली चूड़ियाँ आपको दी हैं। अरे ऐसी चूड़ियाँ तो हमारे घर के नौकर भी नहीं पहनते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे तोहफे का ज्यादा मोल नहीं है, लेकिन ईशानी, मैं तेरा भाई होने के नाते तुझे एक वचन देता हूँ कि मैं तेरी हमेशा रक्षा करूँगा। ये सब तो बस बहाने हैं। शालू, ये तुम क्या बोल रही हो? तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? वीरेंद्र भैया, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। इसे माफ कर दो। इसको पता नहीं है कि किससे कैसे बात करनी है। हमारे लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है। कोई बात नहीं ऋषि, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता। अच्छा ईशानी, अब मैं चलता हूँ। भैया, थोड़ी देर और रुक जाते, अभी अभी तो आए हो और अभी जा रहे हो। अरे ईशानी, जब भैया कह रहे हैं जाने को तो जाने दो उनको, वो कभी और आ जाएंगे। अभी तो हमें भी मंदिर जाना है, भूल गई तुम? जंगल का रास्ता है वो, हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। वीरेंद्र सबसे विदा लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद ऋषि, ईशानी और शालू मंदिर के लिए निकलते हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद वो अपनी गाड़ी से वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है और उनकी गाड़ी उस घने जंगल को पार कर ही रही होती है कि तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से कुछ डाकू घेर लेते हैं और उनकी तरफ बंदूक तानकर उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? ये बंदूक है, बंदूक। चल फटाफट उतर। और तू सुन क्या रही है? चल तू अपना मंगलसूत्र उतार, और तू कान की बाली उतार फटाफट, नहीं तो यही मार दूंगा। नहीं नहीं, छोड़ दो हमें जाने दो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओए, जो मांग रहा हूँ फटाफट दे दे, वरना तेरी राम कहानी यही खत्म कर दूंगा। भाग्यपूर्वक उसी जंगल से वीरेंद्र भी गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर उन डाकुओं पर पड़ती है जिन्होंने ईशानी, शालू और ऋषि को पकड़ रखा था। ये देख वीरेंद्र चौंक जाता है। फिर वीरेंद्र तुरंत उनको बचाने के लिए डाकुओं की तरफ भागता है और उन डाकुओं से भिड़ जाता है। ओ आए, अरे बचाओ हमें, अरे छोड़ो हमें, अरे बाप रे, भागो यहाँ से। उसके बाद वो डाकू जल्दी से वहाँ से भागने लगता है और वीरेंद्र बहादुरी के साथ लड़ते हुए उन दोनों डाकुओं को भी वहाँ से खदेड़ देता है और सबकी जान बचा लेता है।
भैया, आज आपने तो हमारी जान बचा ली। अगर आज आप ना आते तो अनर्थ हो जाता। अरे मैं कैसे नहीं आता, मैंने तुझको वचन दिया था कि मैं तेरी हमेशा रक्षा करूँगा। मुझे वो वचन तो निभाना ही था। भैया, आप तो घर के लिए काफी पहले निकल चुके थे, फिर आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? इसका जवाब मुझे पता है। भैया पैदल ही घर जा रहे थे। क्या पैदल? पर क्यों? क्योंकि इनके पास किराए के पैसे नहीं थे। मुझे चूड़ियाँ देने के लिए इन्होंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। शालू, भले ही तुम्हारे भाई ने तुम्हें सोने की बालियाँ दी, लेकिन मेरे भाई ने तो अपनी सारी जमा पूंजी ही मुझे दे दी। अब बताओ किसका तोहफा ज्यादा कीमती है? भाभी, मुझसे गलती हो गई। मैं सब कुछ पैसों से तौल रही थी, जबकि रक्षाबंधन का मतलब ये है कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा करे। अब आगे से कभी भी मैं पैसों को लेकर आपको नीचा नहीं दिखाऊंगी। मुझे माफ कर दो भाभी। चल, थोड़ी देर बाद ही सही, पर तुझे अकल तो आई। फिर वो सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।